हेलो एवरीवन। तो यहाँ है सुबह का टाइम और बज रहे हैं कुछ 5:30 पौने 6 का टाइम है। हम लोगों की ट्रेन है आज। अभी तक तो मैं ही सबको छोड़ के आ रही थी, आज फाइनली मेरा भी दिन आ गया है जाने का। तो मम्मी पापा आए थे, आप लोगों को पता है, तो वो लास्ट में इसलिए आए कि मेरा टाइम हो जाएगा रहने का, मैं रह लूँगी, पापा की थोड़ी ज़्यादा रिकवरी हो जाएगी और फिर उसके बाद मेरा जाना। तो यहाँ पे श्री कर रहा है टीका पापा का, मम्मी का। पापा फर्स्ट टाइम आए हैं तो ये सब श्री करता है, पापा करते। और अब तो खैर श्री बड़ा हो गया इस तरीके की चीज़ें करने के लिए। तो ये जो गिफ्ट्स वगैरह हम लाए थे एक रात पहले, तो वही पापा मना कर रहे हैं कि ये नहीं, तो श्री ने फोर्सफुली उन्हें दे दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से सबका टीका हो जाएगा, मम्मी का हो जाएगा, बच्चों का, मेरा, और हम लोग निकल जाएंगे। तो यहाँ शायद कुछ 20-21 दिन मैं रह ली हूँ और पापा की रिकवरी भी थोड़ी से पहले से बेटर हो गई है, सही हो गई है। और अभी प्रॉब्लम्स उनके लिए रहेंगी, थोड़ा अप एंड डाउन चलते रहेंगे, लेकिन अब थोड़ा बेटर में आ गई थी चीज़ें, इसलिए ही फिर मैंने ये सोचा कि चली जाती, क्योंकि नवरात्रे हैं, नेक्स्ट डे से ही नवरात्रे शुरू थे और घर पे होना ज़रूरी था, फिर त्यौहार थे। तो फिर अभी इधर मैं आके आगे फिर दोबारा अगर होगा तो आऊँगी बिल्कुल पापा को देखने। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सब हो गया सुबह का काम। तो चलिए चलते हैं ट्रेन के लिए अब। हाँ, इनके करते छुटको मुटको हो गए। बैठो। छुटको मुटको छुटको मुटको चल तुम यहीं खड़ी रहो। यहाँ बैठ जाओ, इधर बैठो। नहीं बैठ जाओ। तो पैसे मिल गए? नहीं पैसे इनकी मम्मी को दे दिए, नहीं मिले। निकाल के दे दे भैया लोन जो। अब तो सीधे कहती है मेरे पैसे, मतलब अच्छा तुम खर्च कर रही हो। पैसे दो भाई। ला मेरे। रुद्र गए। तो यहाँ आ गए हम लोग सीधे प्लेटफॉर्म पे, और पीछे मेरे सब लोग हैं। बहुत धीरे धीरे चाल चली जा रही है क्योंकि ट्रेन बहुत दूर हो जाती है। ओहो यार मामा, उसे नीचे उतारो। हाँ अभी तो पुल आएगा ना, पुल पे। उठ गए। कोई निकले पे तो ध्यान रखिए। अभी भीड़ नहीं है अभी। तो यहाँ पापा और हम देख रहे हैं यहाँ का ट्रैफिक। अगर आपको सामने दिख रहा हो बहुत दूर, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर ये ट्रैफिक रहा होगा। ये है गढ़मुक्तेश्वर पे, जहाँ गढ़गंगा है, और वहाँ पे इतना ट्रैफिक था क्योंकि पितृमावस थी, पितृ विसर्जन था। तो दुनिया का मतलब कहते हैं कि इधर यूपी साइड का जितना आसपास का गढ़ के इलाके का बैठते हैं पब्लिक, वो अधिकतर स्नान करने आती है, तो इसलिए इतना होता है। और अपने पूरे भारत में होता है कि विसर्जन के दिन गंगा जी में स्नान करना बहुत अच्छा माना जाता है, तो मतलब पितरों को तृप्त करने के लिए। तो वही सब ये भीड़ थी। हम लोग सोच रहे थे कि अगर बाई कार आए होते तो शायद हम भी इसी ट्रैफिक में फंसे होते, और नहीं तो फिर गंगा जी नहाने का मौका मिल जाता तो कुछ अच्छा होता। तो यहाँ आ गई है गढ़गंगा, आप भी दर्शन कर लीजिए। और बहुत अच्छा पानी था क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हो चुकी है पिछले 5-6 दिन में, तो पानी की भी वो अच्छी थी, खूब लहरें थी, खूब अच्छा था। तो यहाँ पे पापा वही राध्या को, रुद्रा को जय जय करवा रहे हैं, देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। राज्य रानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस मेरठ सिटी से चलकर बरेली जंक्शन, शाहजहांपुर, हरदोई, पलामू जंक्शन के रास्ते लखनऊ जंक्शन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? तो ये ब्लॉग तो सुबह से शुरू हो चुका था और बैकग्राउंड देख के आप मेरा समझ गए होंगे कि मैं कहाँ आ चुकी हूँ। तो आ गई हूँ मैं अपने ससुराल में, घर आ गई हूँ शाहजहांपुर। अभी आए थोड़ा देर हुआ है, सिर्फ आधा घंटा,
और हम तो सुबह सब नहा धो के आए थे, लेकिन अभी नहा लिए, नहा के बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह 3 बजे के सब जगे हुए थे, 2:30 बजे से तो मम्मी जग रही थी और खाना पीना साथ लेके आए, बनाया था सुबह सब कुछ। और बच्चे भी नहा धो लिए, बच्चों को नहला के नहीं लाई थी मैं सुबह, क्योंकि तुरंत उठे, तुरंत ही चेंज करे कपड़े और ले आई। तो अभी हो रहा है दिन के कुछ 1:30 बज रहा है और अम्मा ने तहरी बना दी थी। आज आपको पता ही है मम्मी थी, वरना मम्मी हमेशा खाना बना के रखती हैं, तो आज अम्मा ने खाना बना के रखा है, तहरी बना के रखी है, वो लेके आ रहे हैं। तो अभी मैंने ठाकुर जी के हाथ जोड़ लिए हैं, क्योंकि पूजा का तो फ़िलहाल टाइम नहीं है। और बस मैंने सोचा शक्ल भी दिखा देती हूँ अपनी, हेलो हाय बोल देती हूँ और बता देती हूँ कि मैं आ चुकी हूँ। और बस आज से ब्लॉगिंग यहाँ की स्टार्ट हो जाएगी। और कल से नवरात्रि शुरू हुई हैं, माता के दिन आ रहे हैं, अच्छे अच्छे दिन होंगे, त्यौहार आएंगे आगे, सब कुछ बस होगा। और वहाँ भी मम्मी अभी तक पूरे दिन से आज सफाई कर रही है। कल नवरात्रों के चक्कर में सुबह उन्होंने हम लोगों के लिए खाना बनाया, फिर उन्होंने मावस का करा, पितृ विसर्जन जो करते हैं तो उन्हें वो करा, सब कुछ विदा करा पितरों को, खाना पीना अलग से दोबारा बना के जो बनता है वहाँ की रीत के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद फिर उन्होंने साफ़ सफाई करी नवरात्रों की, और मंदिर वगैरह, किचन वगैरह सब कुछ साफ़ कर रही हैं वो। तो वहाँ की अपडेट ये थी। और यहाँ की अपडेट ये है कि आप पहले तो थोड़ी सी भोजन कर लेते हैं, और भोजन करने के बाद देखते हैं कि आगे का क्या है, क्योंकि सामान मुझे भी लाना है, साफ़ सफाई मुझे भी करनी है मंदिर की। तो लेट्स सी कि होता क्या है आगे, क्योंकि कुछ बोल कर ही चलूँगी, क्योंकि बोलती कुछ हूँ होता कुछ है। तो पहले खा लेते हैं तहरी। ये बैठे हैं ठाकुर जी हमारे। दोगे नहीं? क्या देंगे? खिलाओगे नहीं तुम तहरी? तहरी की शक्ल तो बड़ी अच्छी लग रही है यार, अम्मा ने बनाई, तुमने बनवाई है। एक गिलास पानी पिला दो प्लीज, ठंडा मत देना, ठंडे से तो नफरत हो गई है। मूली खा लिया पहले मैंने, और मूली है टीचर परी। तहरी खाते हैं। वहाँ प्याज का खाना बिल्कुल नहीं मिला है, और प्याज का खाना जब खाते रहो तो आदत पड़ जाती है। बड़ी ज़बरदस्त तहरी बनी है यार, ले लो इसमें से, ले लो आलू। बच्चे अपने पापा पे गए हैं। तहरी बहुत ज़बरदस्त बनी है, अम्मा ने बनाई है। बाप बेटा, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। तू श्री मामा कहाँ गया? छत पे गया, ले आओ तो मेरठ रह गया, मेरठ रह गया। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, बज रहे हैं 6, 2-3 घंटे सो लिए, और इतना बड़ा ब्लेंडर हो गया है, इतना बड़ा वो हुआ है। कल जो आपको पता ही है मैं मिठाई लेके आई थी, मैंने बताया था कल ब्लॉग में, वो मिठाई मैंने बॉटलों के ऊपर रख दी। जो ये घर से गई थी वहाँ वो फ्रिज में रखी रही। सुबह मेरे, एक तो सुबह बिस्तर से जैसे ही उठी मैं 4 बजे, मेरे पेट में इतना तेज़ दर्द, इतना दर्द कि उस दर्द में ये नहीं पता चला कि मैंने कौन सा डब्बा उठाया है और कौन सा डब्बा मैंने रख दिया है। अब वो डब्बा रख दिया, कोई बात नहीं, मैंने वहाँ से वो, उसमें रसीली मिठाई थी छेने की, तो वो मैंने रख दी उसमें कि डबल पैक करके, बल्कि डबल पॉलीथीन करके, कि रस ना बैग में ख़राब हो। मतलब कोई बात नहीं। अभी आई मम्मी, मतलब हमारे यहाँ बुआ, तो मम्मी ने उन्हें मिठाई की, लाओ छेना लगा देते हैं मिठाई में। तो जैसे ही निकाला मम्मी मेरे पास आई, मैं सो रही थी, मम्मी कही लड्डू है हर्षिता, इसमें लड्डू है। और मैं लड्डू कैसे है, वो तो हम छेना लेके आए हैं। बोली नहीं लड्डू है। देख के होश उड़ गया, मतलब मैंने गलत डब्बा उठा लाई, गलती मिठाई उठा लाई, मिठाई का डब्बा ही पलट दिया मैंने। तो जो उनकी मिठाई उनके पास रह गई, और जो यहाँ से गई थी वो यहाँ वापस आ गई। और अभी फ़िलहाल ये निकाल दी, धो दी। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम ही, और खाना पीना बना लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या। अब मंदिर साफ़ करूँगी, और अब नहीं करा तो फिर कल नहा धो के सुबह में ही करूँगी, अगर अभी नहीं हो पाया। और मुश्किल अब होगा, क्योंकि मैं दिन में सो गई
और सभी सो रहे। सुबह मम्मी तो 2:30 बजे की जगी, 2:30 बजे मम्मी मुझसे कह रही हर्षिता उठो, टाइम देखो कि उठना है, क्या टाइम हो रहा है। फिर मैंने कहा शुक्र है अभी 2:30 बज रहा है। फिर 1-1.5 घंटा सो गए, 4 बजे उठे, 4 बजे से फिर ये टाइम हो गया। तो आके थोड़ी देर सब सो गए थे। तो कर लेते काम, खाना पीना बना लेते हैं, देखते हैं। पकड़ो, एक नोट पकड़ो, निकल गई ये भी। ये बिल्कुल बैंक की लो रुदू, डालो इसमें। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। रुजू से तो पड़ ही नहीं रहा। रुक जाओ, रुक जाओ, अब डालो। अरे वाह, लो ये डालो। हाँ, आपने भी 2 नोट डाले, 3 नोट डाले। 2 नोट उन्होंने डाले, 2 नोट आप डालो बराबर। डालो राधिया, रुद्र डालो, रुदू रुको, राधिया रुक जा, राधिया ऐसे करो, ऐसे रुको 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 रुको। लो अब डालो। नहीं नहीं, रुक जाओ, बस छोड़ो छोड़ो। मैं डालूंगी गया। अब दीदी को डालने दो, दीदी को। खत्म रुदू, खत्म, डल गए। लाओ रख दें। हमने क्या काउंट करे, हमने डाल दिए। अब जब भी मिल जाए गुल्लक की तो मुझे चेक करने देना कितने रुपए आएंगे। तो चेक क्या करना, उसमें तो डालने होते हैं, उसे चेक नहीं करना होता है। डालने होते हैं, फिर मैं चेक करूंगी। तो चेक करके करोगी क्या? कितने रुपए हुए, फिर मैं उड़ाऊंगी पेस्ट्री खा खा के। अपने दोस्तों के संग खेलूंगी, न्यू न्यू खिलौने लाऊंगी, उन खिलौने। अच्छा, हम इसलिए जोड़ रहे हैं। वेरी नाइस बेटा। क्या कह रही है? मैं पेस्ट्री लाऊंगी, मैं पैसे उड़ाऊंगी, मैं न्यू न्यू खिलौने लाऊंगी अपने फ्रेंड्स के संग। यहाँ पर मलालू की सब्जी बन गई है, दूध खौल रहा है, बस रोटियां रह गई हैं। दीदी कैसे सोएंगे? कैसे सोएंगे? ऐसे सोएंगे, आँख बंद करके। रुदू कहाँ गया? कहाँ गया? रुदू कहाँ आ गया? अरे रुदू अपनी दादी दादा के घर आ गया ना, अम्मा बाबा पास आ गया, छोटू चाचा पास आ गया, और नाना नानी कहाँ गए? नाना नानी अपने दर। और छिरी मामा मम्मा अपने दल दिया भैया, अपने दल। ट्रेन में सुस्त बैठी थी बहुत, बच्चे है याद तो आती होगी शायद, लगा होगा। आज राधिया ने बहुत अच्छा किया, लास्ट में मम्मी को हक करके आई है, मुझे बड़ा इम्प्रेस हुई मैं। जाओ अच्छा दादी से कहो, पूछो। पोटी आ रही तो मैं कह रही हूँ मम्मी से कह दे, मुझे भी ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो इसलिए हम। क्या कहा अभी नानी के लिए? ने क्या कही नानी से? आज राधिया ने नानी को गले लगा के आई है बहुत अच्छे से, श्री को ऑल दी बेस्ट बोल के आई है उसके एग्जाम के लिए, और मामा को भी, और नाना को बहुत अच्छे से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये नॉर्मली करती नहीं है ऐसा, और आज ये गले वाले मिलके बड़े अच्छे से उनको बाय बाय बोल के आई है। आ रही है सबकी। हाँ, झूठा याद आ रही है सबकी। मैं आ रही है। अच्छा, चलेंगे फिर से। इस बार तो ट्रिप हो रहा है बार बार का। हम लोग सर्दियों में चलेंगे वहाँ। तो यहाँ है गिफ्ट्स जो मम्मी को अम्मा को दिए हैं। तो ये थी अम्मा की साड़ी, और सबके अकॉर्डिंग लाई थी मम्मी, इसलिए मुझे ही ले गई थी साथ में। तो ये इसका कुछ पैटर्न है, लाइट शेड। अम्मा बहुत लाइट शेड पहनती हैं, तो इसमें डार्क नीचे शेड है, ऊपर बाकी पूरी साड़ी लाइट है। तो अम्मा की पसंद की थी, और बाकी थी मम्मी के लिए। तो
मम्मी के भी अकॉर्डिंग मैं लेके आई थी। येलो कलर था मम्मी के लिए, तो इसलिए ही कि मतलब थोड़ा मम्मी बहुत सिंपल साड़ियाँ पहनती हैं, मेरी मदर इन लॉ जो हैं, तो उनके लिए ज़्यादा चटक मटक वाली साड़ियाँ नहीं उन्हें पसंद आती हैं। बहुत सोवर साड़ियाँ वो हमेशा से पहनती आई हैं, तो उनका टेस्ट भी फिर वही है कि मुझे पता होता है कि लेके आना तो बहुत मम्मी को जल्दी पसंद नहीं आती, तो इसलिए एक डर भी रहता है कि पता नहीं उन्हें पसंद आएगी या नहीं। लेकिन हाँ, पसंद आ गई थी। तो यहाँ ये थी मम्मी की साड़ी, तो कैटलॉग में आप देख लीजिए ये बुक में जो इसका वो है फ़ोटोग्राफ। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न है इसका। और पापा के लिए गिफ्ट में दिया था कपड़ों में सफारी सूट, तो पापा मेरे सफारी सूट पहनते हैं, मतलब मेरे फादर इन लॉ, तो उनका भी एक ड्रेस कोड है, या तो वो कुर्ता पजामा ज़्यादा पहनते हैं और यहाँ किसी फंक्शन वगैरह के लिए सफारी सूट। तो यहाँ मम्मी ने पापा को सफारी सूट गिफ्ट किया था। तो बस इस तरीके से हमारा आज ये सारे गिफ्ट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करूँगी इस गिफ्ट्स के साथ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू।